निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को आपको चुनना है 91 क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो CTET पेपर 1 का है। यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी पेडागोजी का, हिंदी शिक्षण शास्त्र का बहुत सारे 9 पार्ट में, शायद 9 या 10 पार्ट में अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। ये 10वां या 11वां पार्ट होगा। तो यदि इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी पेडागोजी करके। तो ये सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 15 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। 15 प्रश्न आपका CDP का आता है, हिंदी शिक्षण शास्त्र, और 15 प्रश्न में आपका होता है कुछ ग्रामर से क्वेश्चन रहते हैं और कुछ सारांश दिया हुआ रहता है, और एक पोयम रहता है, समरी टाइप से एक रहता है, उस मिला के 15 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम लोग पेडागोजी वाले पार्ट को इसमें पढ़ते हैं, जिसमें आपका 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। आप जो पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो चित्र दिया हुआ है तो उसका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा सही आंसर होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। बताइए, क्या पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है? ये क्या, ऐसा तो नहीं है ना, किसी प्रचलन देगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया जा रहा है तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। ठीक है, और तीसरा क्या कहता है कि चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, तो सिर्फ शोभा बढ़ाने के दिया जाता है क्या? चित्रों से पाठ्य पुस्तक का आकर्षक बनती है, ये भी नहीं। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। देखिए 91 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी कट चुका है। कैसे कटा आप इसे समझ लिए। तो चित्र जो है वो अमूर्त संकल्पनाओं को, अमूर्त संकल्पना, अमूर्त का मतलब जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक पेन की बात कर रहा हूँ, ये मान लीजिए एक पेन है। ठीक है, तो ये तो आपको दिख रहा है, यदि मैं इसे हटा दूँ तो अब आपको तो ये दिख नहीं रहा है। अब मैं इस पेन के बारे में बताऊँ, पेन काली है, पेन उजली है, पेन लाल चलता है, पेन ब्लू चलता है, तो ये अमूर्त संकल्पना है जो आपको नहीं दिख रहा है। तो वही करा कि चित्र जो है वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। अब आपको हम इस पेन का चित्र बना दिए हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसके बारे में अच्छे से। तो वही करा कि पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है, तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन है? सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना। बताइए 92 का आंसर करें। तो 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बोलना और लिखना। बोलना और लिखना जो है वो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। यानी बोलते हैं तो आप किसी को क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपना इच्छा को व्यक्त करते हैं बोलने से। लिखते हैं तभी क्या करते हैं, आप अपना इच्छा को शो कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं दूसरे के सामने, तो अभिव्यक्तात्मक यानी अभिव्यक्त करने वाला तो क्या है, बोलना और लिखना। इसमें पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम ग्रहण करते हैं कोई चीज़, तो चौथा नहीं होगा। सुनेंगे तो भी हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, इसमें नहीं होगा। लिखेंगे तो शो करता है, ठीक है, बोलेंगे तो शो करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुनना और पढ़ना है जो वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे सुनना भी है, फिर वही नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है, तीसरा वाला, बोलना और लिखना। आपको अपनी इच्छा को प्रकट करना है तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं या इशारा करते हैं या लिख के करते हैं, अलग अलग माध्यम होते हैं। ठीक है, तो आपका 92 का राइट आंसर हो गया थर्ड। कि भाषा के 4 कौशल हैं। ठीक है, आपने भाषा पढ़ लिया होगा, तो भाषा के कितने कौशल हैं तो मैं बता दूं आपको कि भाषा के हैं वो जो आपका भाषा के आपका 4 कौशल हैं। ठीक है, कौन कौन है?
पहला श्रवण कौशल, श्रवण कौशल मतलब सुनने का कौशल। तो सुनते हैं किससे, पढ़ने, पठन कौशल है ना, पढ़ते हैं तब क्या करते हैं, कुछ हम अंदर ग्रहण करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका श्रवण कौशल में आता है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल यानी बोलना, एवं लेखन कौशल लिखना, ठीक है। प्रथम दो कौशल है जो ग्रहतात्मक कौशल एवं अंतिम दो कौशल हैं वो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। जैसे सुनकर एवं पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त में सहायक है। तो भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। मैं ये भी बता दूं कि भाषा के जो चारों कौशल है वो क्या है, अंतर संबंधित है, ठीक है। तो प्रथम दो, ठीक है, सुनना और पढ़ना क्या है, ग्रहात्मक कौशल है। ग्रहात्मक, ठीक है, ये जो है वो ग्रहण करने वाला कौशल है, कौन, सुनना और पढ़ना, ठीक है। और अभिव्यक्तात्मक कौशल है आपको लिखना और बोलना, और लिख कर बोल कर क्या करते हैं आप, अभिव्यक्त करते हैं। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपके 3-4 प्रश्न निकल गए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 93 नंबर, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। बताइए प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 93 का आंसर करें। तो 93 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना जो है वो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी तो होता क्या है ये जान लेते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में उन कौशलों को विकसित करना होता है जिसके द्वारा वह मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त किए गए विचारों को ग्रहण कर सके, यानी बोलकर और लिखकर। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि बच्चे वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करेंगे, क्योंकि वो प्राथमिक क्लास वर्ग का बच्चा है तो क्रम से नहीं कर पाएगा, तो उनके लिए वर्णमाला को पहचानना अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 94 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। बताइए 94 का आंसर करें। तो 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जब तक आप समस्या का कारण नहीं पहचानेंगे तो आप उसका उपचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है 4 नंबर कि सबसे पहले समस्या को आप कारण को पहचानें, तभी तो आप उसका उपचार करेंगे। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आपको चेक करता है कि आपको आप जो प्रॉब्लम बताते हैं तो वो चेक करता है कि हाँ क्या समस्या है इस तरह का कि नहीं है, कि आप किसी और समस्या के कारण तो वो चीज़ नहीं हो रहा, तो पहले उस चीज़ को जांच करता है, ठीक है, उसके बाद उसका उपचार करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही है कि शिक्षण की समस्याओं के उपचार के लिए सबसे पहले इसके कारणों की पहचान करना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 95 नंबर, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा का जो कौशल है उसके संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। क्या 95 का 2 लगता है। 95 का 2 तो केवल जो लग गया ना, पर ही कौशलों पर ही बल देना चाहिए और बाकी कौशलों पर नहीं देंगे, तो 2 नंबर तो नहीं होगा। थर्ड को देखते हैं, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं क्या। तो बताइए 95 का सिर्फ क्या वो क्रम से ही सीखते हैं, सबसे पहले वो सुनना फिर क्या बोलना या फिर पढ़ना या फिर लिखना, तो ये भी एक क्रम से नहीं होता है, ठीक है। ये अंतर संबंधित है जरूर लेकिन क्रमिक नहीं होते। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। हाँ देखिए 95 का जो है वो भाषा के चारों कौशल क्या है, अंतर संबंधित होते हैं। फर्स्ट का भी नहीं होगा। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। अभ्यास के लिए क्या भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, राइट आंसर होगा आपका 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 96 नंबर। और 96 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना,
बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग। बताइए 96 का आंसर करें। तो 96 का जो राइट आंसर, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग तो आप करेंगे ही करेंगे। तो बच्चों को व्याकरण सिखाना, बच्चों को क्या व्याकरण सिर्फ सिखाते रहेंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाएंगे, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। देखिए यहाँ पे जो सबसे उचित आंसर है, तो भाषा को बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक उसको अवसर देंगे। जब अधिक से अधिक उसको अवसर देंगे प्रयोग करने के लिए, तो वो काफ़ी जल्दी और ज़्यादा सटीक सीखेगा, जिसमें वो गलती नहीं करेगा। गलती करेगा भी तो उसको सुधार करके जल्दी से किया जाएगा। तो उसको अधिक से अधिक अवसर देना। ठीक है, तो 96 का आपका फर्स्ट हो गया। 97 पे चलते हैं। 97 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्योंकि अनेक कठिनाइयों का सामना क्यों करते हैं? क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। बताइए 97 का आंसर करें। तो 97 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। यानी बालक का जो मातृभाषा है वो और जो हिंदी का जो भाषा है तो वो अलग अलग है। यदि होता है एक ही है तो ज़्यादा समस्या नहीं आती, लेकिन अलग अलग होती है तो उनमें समस्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इससे और अच्छे से समझते हैं कि मातृभाषा बच्चों को सिखाई नहीं जाती। मातृभाषा जो है वो बच्चों को सिखाई नहीं जाती है, वो स्वतः सीख जाता है अपने आस पड़ोस से। वह समय के साथ स्वयं इसे सीख जाता है। यहाँ भाषा की संरचना पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि विद्यालय में जो हिंदी भाषा सिखाई जाती है उसकी अपनी एक संरचना होती है। यही वजह है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ठीक है, यानी जो उनका जो अपना लैंग्वेज होता है वो स्वतः सीख लेते हैं, ज़्यादा परेशानी उनको नहीं होती। लेकिन जब स्कूल में विद्यालय में हिंदी सीखते हैं तो उनको एक नियम से सीखना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 98 नंबर। और 98 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बताइए बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो इसका तो देखिए राइट आंसर होगा 98 का, वो होगा 2, कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार, जैसा संदर्भ है उस स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना। ठीक है, कहाँ पे क्या स्थिति है उसके अनुसार अपने बात को रखना। तो 98 का आपका राइट आंसर हो गया 2, कि बोलने में स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण तो आवश्यक है ही, किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। इसके अभाव में बोलने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। 99 नंबर चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? क्या कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा है, ठीक है, तो उसमें कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सिखाने में सहायक है। बताइए 99 का आंसर करें। तो 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर। कहानी सुनाने से क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं। बताइए कहानी सुनने से क्या होता है? तो 100 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, कि कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। 101 नंबर प्रश्न। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, सूत्र लेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, पाठ के आधार पर प्रश्न का उत्तर लिखना। तो 101 का आंसर करें। तो 101 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, कि अपने अनुभवों को लिखना। बच्चे अपने अनुभवों को लिखेगा तो लिखने के लिए कहना उनके लेखन कौशल का मूल्यांकन करने की एक बेहतर विधि है, क्योंकि बच्चा अपने अनुभव को लिख रहा है तो उसका मूल्यांकन वो खुद से ज़्यादा अच्छा से कर पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 102 नंबर। और 102 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा आप देख सकते हैं कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना,
बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव। बताइए 102 का आंसर करें तो 102 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 103 नंबर, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है। बताइए 103 का आंसर करें तो 103 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 4, कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। ठीक है, भाषा आप सीख रहे हैं तो पाठ्य पुस्तक क्या एक साधन है, साध्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 104 नंबर प्रश्न कहता है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। क्या गृह कार्य देते हैं बच्चों के लिए, बालक के लिए देते हैं या पेरेंट्स के लिए देते हैं, तो होगा नहीं। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। क्या सिर्फ अभ्यास मात्र ही है, बताइए क्या होगा। तो 104 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 3, कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये जो 4 ऑप्शन दिया उसके अनुसार इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 105 नंबर, और 105 नंबर प्रश्न आपका लास्ट है। ठीक है, चलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये देखिए असत्य वाला है, कौन सा कथन गलत है। तो सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। क्या कहता है कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। बताइए 105 का आंसर करें तो 105 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, कि भाषा एक कौशल है। कौशल में प्रवीणता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि बच्चे की छोटी आयु से ही उसे किसी कौशल का अभ्यास कराया जाता है तो वह उस कौशल पर शीघ्र ही पूर्णता के साथ अधिकार प्राप्त कर लेता है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में अंतर होता है। उनका अपना एक शब्द भंडार होता है जो उसे भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है। तो ये था हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र का आपका 15 प्रश्न। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।